नमस्कार साथियों। तो स्ट्रेटेजी के इस रैपिड फायर में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। कल भी होगा भाई रैपिड फायर, ध्यान रखिएगा। तो बस अभी के लिए शुरू कर देते हैं कि प्रमुख संगठन से थोड़े से सवाल हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव थे कोफी अन्नान। ये किस देश से संबंधित थे? घाना। ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्यों? ये इसलिए माने जाते हैं महत्वपूर्ण कि इनको नोबेल भी मिल चुका है शांति का। संयुक्त राष्ट्र संघ और इन्हें शांति का नोबेल एक साथ मिला था, दोनों को जुड़ के मेरे भाई, ठीक है। तो नोबेल शांति का मिला है किसको? कोफी अन्नान को, घाना से हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन के 6 अंग में से एक है। यूएन के अंग हैं कितने? 6। उनमें से एक मेरे भाई, ठीक है। तो उनमें से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। एक ये है, और ये कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में। कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है। चलिए, भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है? यानी यूनाइटेड नेशंस की, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर भी होते हैं, जो अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, वो 5 क्या है मेरे भाई? परमानेंट मेंबर। उसमें भारत 8 बार बना है आज तक नॉन परमानेंट मेंबर। सबसे ज्यादा बार जापान बना है, 12 बार। सबसे ज्यादा जापान बना है मेरे भाई, 12। जापान बना है 12 बार, ठीक है। ये भी सवाल आएगा, 12 बार। और भारत बना है कितने बार? 8 बार। कोफी अन्नान घाना के हैं, याद रखना है। और यूएन का अंग जो 1994 में निलंबित हो गया, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्योंकि इसका काम अब नहीं बचा है जो इसे काम दिया गया था, अब उस तरह काम की जरूरत नहीं है। ये छोटे देशों की, उनके प्रशासन में मदद करने के लिए बनाया गया था, अब इसका काम नहीं है। तो इसलिए 1994 से एक तरह से 6 अंग बेशक हैं, लेकिन ये अंग एक तरह से काम का नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में नहीं है? तो 6 में से केवल एक न्यूयॉर्क नहीं है भाई। 5 जो है वो 6 में से कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। जो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनमें से 5 न्यूयॉर्क में है। एंड वन ऑफ देम इज इन, कहां पे है मेरे भाई? नीदरलैंड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में। 5 तो है ही, पूरा मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही माना जाता है। संस्थापक सदस्य 51 थे। 51वां कौन सा था? 51वां जिसने बाद में साइन किए थे, तो 51वां पोलैंड था। क्या था मेरे भाई? पोलैंड जो था वो 51वां था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। पोलैंड 51वां था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 अप्रैल 1945 को कितने देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया? तो 50 देशों ने, क्योंकि आपको पता है पोलैंड ने बाद में आकर हस्ताक्षर किए, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है मेरे भाई। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। क्या G7 का कहीं हेडक्वार्टर है? नहीं है जी। G20 का हेडक्वार्टर है? नहीं है, क्योंकि ये बारी बारी से कहीं ना कहीं एक जना इसका क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। इनका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। G7 का भी नहीं है, ब्रिक्स का भी नहीं है, G20 का भी नहीं है। जैसे सार्क का है लेकिन इनका नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, जैसे नाटो का हेडक्वार्टर है लेकिन इनका नहीं है। तो यहां पे याद रखेंगे कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? और ये PYQ है, अवैध तस्करी और नशीली दवाएं। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम मेरे भाई। और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, और है कहां पर? वियना में। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो कि क्या काम करता है? अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से भाई संबंधित है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कहां पर है? वियना में है। 1977 में स्थापना हुई थी, और याद रखना है इसकी फुल फॉर्म भी आपको, ठीक है। चलिए, यूएन का जो पर्यावरणीय गतिविधियों यानी पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं, यूएन का कौन सी संस्था उसका काम करती है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या ये नैरोबी में है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्या नैरोबी केन्या में है? ये नैरोबी केन्या में, तो बिल्कुल ये नैरोबी केन्या में ही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म UNEP की यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये 5 जून 1972 को स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहां पर है?
नैरोबी केन्या में है मुख्यालय। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी मेरे भाई। तो जल्दी देखो एक बार कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान कहाँ के हैं? घाना के। क्या उन्हें शांति का पुरस्कार मिला था? मिला था जी। किसका मिला था? शांति का। याद रखना है, नोबेल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नीदरलैंड में है। भारत कितनी बार यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर? तो 8 बार। सबसे ज्यादा बार जापान 12 बार। यूएन का वो अंग जो 1994 में जिसने काम करना बंद कर दिया, तो वो न्यासिता परिषद है। क्या है? वो न्यासिता परिषद है मेरे भाई, है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, याद रखना है। न्यूयॉर्क में कौन सा नहीं है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। मुख्यालय कहां पे है यूएन का? न्यूयॉर्क सिटी में है। यूएन के संस्थापक सदस्य 51 थे, 51वां पोलैंड था। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी मेरे भाई, 24 अक्टूबर 1945। संगठन जो कौन सा है यूएन का, जो अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी। 1977 में स्थापना वियना में इसका मुख्यालय है। क्या वियना में ही और मुख्यालय भी है ओपेक का? क्या वियना में ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी है? हाँ जी। क्या वियना में ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी वियना में है। यूएनओडीसी भी वियना में है भाई। यूएनईपी क्या करता है? पर्यावरण संबंधित काम करता है, नैरोबी में है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। एफएओ की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945। तो भाई उसी साल जब यूएन की हुई। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। 16 अक्टूबर 1945। पहली बार यूएन शब्द का इस्तेमाल उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था उस टाइम पे मेरे भाई न्यूयॉर्क, ये जो है मेरे भाई यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्य काम बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आया हुआ सवाल कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना, टू मेंटेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस इज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना उद्देश्य किसका है? ऐसे भी सवाल पूछ लिया तो यूएन का है। यूएन का 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। क्या है मेरे भाई? दक्षिणी सूडान है। भारत कब शामिल हुआ? 1945 में, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। प्रमुख अंग कितने हैं? 6 है मेरे भाई। 6 भाषाएं हैं। कामकाज इन 2 में होता है केवल। कामकाज अंग्रेजी और फ्रेंच में। कामकाज, और अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं। अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स। सी का मतलब मेरे भाई ध्यान रखना है, सी का चाइनीज, ए का अरेबिक, आर का रशियन लैंग्वेज, और एस का मतलब स्पेनिश। एस का मतलब स्पेनिश। तो अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं। अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं। तो अंग्रेज और फ्रेंच तो 2 भाषा हो ही जाएंगी, और भाई अरबी, चाइनीज, अरबी, रूसी और स्पेनिश। चाइनीज, अरबी, रूसी, स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं जिनमें से कामकाज केवल इन्हीं 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है मेरे भाई, अंग्रेजी और फ्रेंच में। फिर मैं बता दूं, कल को आपकी होगी क्लास इसकी, जो ये 5 क्लास में जो बहुत मुश्किल चीजें हैं उनको थोड़ा शामिल करूंगा मैं। 5 मिनट और 15 मिनट और भी, कल हो सकता है 20 से 25 मिनट की क्लास हो इसी टाइम पे। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें भी कुछ मुश्किल है। 5-7 मिनट वो, और बाकी 15 मिनट हम नई चीज पढ़ेंगे। तो देखो, कथक के 3 अलग अलग रूप के 3 अलग अलग घराने हैं। कथक के जो कितने अलग अलग रूप हैं? 3 हैं। तीनों के अलग अलग घराने हैं। लखनऊ ईश्वरी प्रसाद, अरे भाई ईश्वर लाखों रुपए दे दे मुझे प्रसाद में, ईश्वर मुझे लाखों रुपए दे दे प्रसाद में, ईश्वर। और जयपुर घराना, जयपुर मेरे भाई भानु जी महाराज की जय बोल रहे हैं। और जानकी प्रसाद बनारस, जानकी प्रसाद मेरे भाई बनारस वाला है, जानकी प्रसाद बनारस। ठीक है, जानकी प्रसाद बनारस, जयपुर वाला भानु जी, और लखनऊ ध्यान रखना है ईश्वरी प्रसाद। लाई हरोबा मणिपुर का है, लाई हरोबा, और ये मणिपुरी नृत्य से जुड़ा हुआ है। लाई हरोबा मणिपुर का है। जोनपा लेक से पेपर में आया हुआ है, भूटान का, जोनपा लेक से। लाई हरोबा मणिपुरी का है। माटी अखोरा है कहां का? असम का, और ये सत्रिया से जुड़ा हुआ है। माटी अखोरा
कौन से नृत्य से जुड़ा हुआ है? सत्रिया से। लाई हरोबा मणिपुरी नृत्य से जुड़ा हुआ है। जोनपा लेक से भूटान का है। जोनपा लेक से कथक के 3 अलग अलग घराने। लखनऊ भाई लाखों रुपए ईश्वर का प्रसाद भाई मिल जाए, लाखों रुपए मिल जाए बस। जयपुर घराना भानु, जयपुर भानु मेरे भाई ध्यान रखना है। बहाना बना के जयपुर चले जाओ, बहाना बना के जयपुर चले जाओ, घूमना है तो बहाना बना के मेरे भाई। और जानकी का प्रसाद चाहिए तो बनारस जाओ, उसके बाद अयोध्या चले जाना। जानकी का प्रसाद के लिए तो बनारस जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लाई हरोबा हो जाएगा मणिपुरी का मेरे भाई। जोनपाल 100 भूटान का है। माटी अखोरा असम सत्रिया। नल चरित्र नाटक कथकली में है। नल चरित्र भी तो एक तरह से क्या बोल रहे हैं, कथा ही कही जा रही है, तो नल चरित्र कथकली। नल चरित्र मेरे भाई कथकली याद रखना है। नल चरित्र कथकली। कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति करती है? 13 ताली। भाई 13 ताली मार दी तो कमर ना टूट जाएगी, 13 ताली मार दी तो कमर ना टूट जाएगी। और ये मध्य प्रदेश में भी होता है और राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी। भाई 13 ताली मार दी ना ऐसे पट पट पट, तो भाई क्या हो जाएगी? कमर टूट जाएगी। कामड़, कामड़ जनजाति। मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से है? ओडिसी। भाई मोक्ष में उड़ तो जावे हम, जैसे पुराने टाइम पे हम छोटी क्या देखते थे, कोई नाटक देखते थे, तो जब जिसे मोक्ष मिलता था वो ऐसे उड़ के ऊपर को ना चला जावे, ओडिसी। उड़ के ही उड़सी के ना चला जावे वो जिसे मोक्ष मिला। तो मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में है? तो ओडिसी में है। क्या है? ओडिसी में है मेरे भाई। गरबा नवरात्रि के दौरान गुजरात। गरबा नवरात्रि के दौरान गुजरात। डांडिया गुजरात। सिद्धि धमाल कैसा नृत्य है ये भी पूछा जाता है। सिद्धि धमाल तो शिकार नृत्य है गुजरात का। गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान गुजरात का है। डांडिया भी भाई ध्यान रखना है। नल चरित्र नाटक कथकली। नल की भाई कहानी चल रही है, कथा चल रही है। नल चरित्र नाटक किस नृत्य शैली से? कथकली से। कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की? कामड़ जनजाति। तो कामड़ कमर टूट जाएगी, 13 ताली मार दी तो कमर टूट जाएगी मेरे भाई। और मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में से है? तो ओडिसी के रूप में से है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर कर सकते हो, अगर नहीं आ रही तो माफी चाहता हूं कि आपके 15 मिनट रोज बिगाड़ देता हूं, ठीक है। चलिए, तो गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। डांडिया नृत्य भी ध्यान रखना है आपको। डांडिया याद रख लोगे? रख लेंगे जी। सिद्धि धमाल याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे जी, सिद्धि धमाल भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, पधार कहाँ का है? गुजरात। अनुष्ठान नृत्य है पधार गुजरात। पधार गुजरात मेरे भाई। और 13 ताली कहाँ का है? राजस्थान और एमपी का है। सिद्धि धमाल भी गुजरात का है। घूमर नृत्य शादी त्योहार पे होता है राजस्थान में। घूमर ध्यान रखना है मेरे भाई, शादी त्योहार पर राजस्थान में। कालबेलिया भाई ये भी सपेरा नृत्य भी बोलते हैं राजस्थान का। घूमर भी राजस्थान का। 13 ताली भी राजस्थान का। पधारो जी गुजरात में। पधारो, सीधे धमाल मचा देंगे गुजरात में चल के। भाई सीधे धमाल, पधारो गुजरात में, सीधे धमाल मचा देंगे गुजरात पहुंच के, याद रखना है। चरी राजस्थान का है। चरी राजस्थान का है। कालबेलिया राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का है मेरे भाई। वाजुवुर बहुत महत्वपूर्ण है। भारतनाट्यम। वाजुवुर भारतनाट्यम की एक शैली है। नटी नोटी है हेमा और आंचल। नोटी कौन है? हेमा और आंचल नोटी है मेरे भाई, हेमा और आंचल। दुमहाल भाई, दम हाल, दम निकलने को तैयार है, हाल बुरा है कहां? जम्मू कश्मीर में। अभी पहलगांव तो देखा। दम हाल भाई, दम निकलने को तैयार है, हाल बुरा है कहां? जम्मू कश्मीर में मेरे भाई, ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में। और भाई भगवान जगन्नाथ से संबंधित है ओडिसी। मोक्ष किस में मिलता है? ओडिसी वाले में, क्योंकि मोक्ष में हम उड़ जाते हैं ऊपर को, ठीक है। चलिए, और कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत को केली कोट्टू से होती है? केली कोट्टू नाम का ढोल है तो कथकली की होती है। नल चरित्र कथकली हो जाएगा, ठीक है। सिद्धि धमाल गुजरात हो जाएगा। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। करगम तमिलनाडु का। एक भूत आराधना नृत्य है भूत कोला। अरे भूत भूत कुछ ना होते, नाटक करे हैं तो। भूत कोला, अरे भूत कूत कुछ ना होते तो नाटक करे हैं, ठीक है। सुग्गी भी कर्नाटक का है। भूत कोला भी कर्नाटक का है। सुग्गी भी कर्नाटक का है। करगम तमिलनाडु का है भाई, करगम तमिलनाडु का। दासीअट्टम के नाम से भरतनाट्यम देवदासियां करती थी, ध्यान रखना है, मंदिरों में। और राजस्थान का सपेरा नृत्य कालबेलिया है। नाटी नृत्य हिमाचल का। इसके बारे में दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड
रिकॉर्ड में कौन सूचीबद्ध है? नटी डांस, नटी या नाटी डांस हिमाचल। नोटी कौन है? हिमाचल है, नोटी हिमाचल है, याद रखना है। झिझिया बिहार, तो बिहार में भाई ध्यान रखना है झिझिया बिहार। भाई त्योहार देवी के 3 रूप लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की पूजा के लिए, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की पूजा के लिए झिझिया होता है बिहार में। कहां पे? बिहार में होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखो एक बार। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान घाना के हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है? भाई ये कहां पे है? द हेग में है, याद रखना है। यूएन का अंग जो काम नहीं करता, न्यासिता परिषद है, कौन सा है? न्यासिता परिषद। ये तो आपने ज्यादातर देख लिए हैं। एक बार सीधे आर्ट एंड कल्चर पे चलते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे चलते हैं सीधे। चलिए देखिए तो यहाँ पे कि लखनऊ घराना लाखों, ईश्वर का प्रसाद मिल जाए लाखों रुपए में, है ना। जयपुर भानु, जय तो भाई ध्यान रखना है जयपुर भानु, और बनारस जानकी, है ना, बनारस जानकी याद रखना है। जोनपाल 100 क्या भूटान का है? क्या लाई हरोबा मणिपुरी का है? माटी अखोरा सत्रिया असम से जुड़ा हुआ है, सत्रिया असम से मेरे भाई। नल चरित्र कथकली, नल चरित्र कहाँ की नाटक शैली है? तो कथकली की है भाई। कामर जनजाति करती है 13 ताली को, और मोक्ष का मतलब ओडिसी हो जाएगा, मोक्ष जुड़ा हुआ है ओडिसी से। गरबा कहाँ का है? गुजरात का, नवरात्रि में होता है। डांडिया गुजरात, और सिद्धि धमाल शिकार नृत्य भी गुजरात का है मेरे भाई। कहाँ का? गुजरात का। पधारो भी गुजरात में, कहाँ पधारोगे? गुजरात में। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया भी राजस्थान का है। चरी भी राजस्थान का है। वाजूवूर किससे जुड़ा हुआ है? क्या भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है? क्या नटी हिमाचल प्रदेश का है? क्या नटी हिमाचल प्रदेश का है? क्या दम निकला जा रहा है? हाल बुरा है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भाई कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली? भगवान जगन्नाथ से संबंधित ओडिसी, ओडिसी भगवान जगन्नाथ से, क्योंकि वहीं पे उड़ीसा में ही जगन्नाथ जी का मंदिर है। और भाई केली कट्टू जो है कथकली शुरू होता है, केली कट्टू ढोल बजाने से। ठीक है, करगम तमिलनाडु का है। क्या भूतकोला क्या कर्नाटक का है? सुग्गी भी कर्नाटक, भूतकोला भी कर्नाटक, सुग्गी भी कर्नाटक, भूतकोला भी कर्नाटक, सुग्गी भी कर्नाटक और भूतकोला भी कर्नाटक, याद रखना है मेरे भाई। दासीअट्टम किसे बोलते हैं हम? तो भरतनाट्यम को बोलते हैं। और सपेरा डांस कालबेलिया को बोलते हैं। किसको? कालबेलिया को। कौन सा नृत्य है हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक में है? तो वो भाई नटी है। कौन सा है? नटी है, याद रखना है। ठीक है, आज का सवाल, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्कर। तो बेस्ट अभिनेता क्या एड्रियन ब्रॉडी है इस बार? क्या बेस्ट अभिनेत्री मिकी मेडिसन है? क्या बेस्ट डायरेक्टर सियान बेकर हैं? और क्या बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अनोरा है? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कल रैपिड फायर होगा। अगर आपको रैपिड फायर अच्छा लगा हो तो एक बार एक छोटा सा कमेंट और इसका जवाब एक साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।